नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 का पहला वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं अच्छे से। एक व्यक्ति है आफ़ताब और उसकी पुत्री है, एक पुत्री है उसी की, ठीक है। तो वह अपनी पुत्री से बात करते हुए कहता है कि वह 7 वर्ष पूर्व उससे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। और अब से 3 वर्ष बाद वह केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो हमको दो स्थिति दी गई हैं। एक तो वह 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद वह 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इन दोनों स्थितियों को हम दो समीकरणों के रूप में लिख लेंगे, जिससे वह बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो जाए, और उसके बाद में हम ग्राफ बनाकर उसको ग्राफ के रूप में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में हल करेंगे इस स्थिति को, और फिर उसके बाद में ग्राफीय स्थिति में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो आइए सब हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना आफ़ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो हमको दिया है उस हिसाब से हम इसको हल कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार तो प्रथम शर्त से लिखेंगे हम पहले। तो क्या दी है? प्रथम शर्त हमको 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लिखेंगे x माइनस 7, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, बराबर कितनी गुनी आयु का था? तो 7 गुनी आयु का था। किससे 7 गुनी आयु का था? तो बाई अर्थात पुत्री की आयु से, ठीक है। पुत्री की आयु भी कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व, बाई माइनस 7 ही होगी। तो दोस्तों कितने वर्ष तो दोस्तों 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो पिता की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 7। और पुत्री की आयु कितनी होगी? y माइनस 7। और पिता की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुना होगी? 7 गुना। तो हम इस स्थिति को लिख लेंगे और उसके बाद में आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप एम्प्लाई दैट का निशान लगा लेंगे। हम लिखेंगे x माइनस 7 का x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा हम y में करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस 7 सतैया 49। इसके बाद में हम लिखेंगे x और 7 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस माइनस का 7 है, प्लस का 7 हो जाएगा। और ये जो प्लस का 7 है 7y है, यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का 7y हो जाएगा। तो माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7। इसके बाद x माइनस 7y 49 में से 7 चले जाएंगे तो आ जाएंगे माइनस 42। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम दूसरी शर्त के अनुसार समझेंगे। दूसरी शर्त क्या है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आइए दूसरी शर्त से लिखते हैं, सेकंड शर्त से। तो सेकंड शर्त से
पिता की आयु कितनी होगी, x प्लस 3, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 होगी, कितनी गुना होगी, 3 गुनी, किससे होगी, y प्लस 3, पुत्री से। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु भी 3 प्लस y प्लस 3 होगी। इसके बाद में आगे हल करेंगे इसी को, x प्लस 3 का x प्लस 3 रहेगा बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा प्लस 3 का 9। इसके बाद आगे हल करेंगे, x इस 3 का पक्षांतर इस साइड कर देंगे और इसका यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 9, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 चले जाएंगे 6, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। तो हमको समीकरण 1 व 2 प्राप्त हो चुके हैं, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण 2। तो जो हमको जो स्थिति दी गई थी प्रश्न में, उसका ये जो स्थिति दी गई थी उसका बीजगणितीय रूप तो ये हो गया हमारे पास में, ये जो 2 समीकरण आ गए हैं। अब हमको ये ग्राफीय रूप में और व्यक्त करना है, ठीक है। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले हम इन दोनों समीकरणों की एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद में उस हिसाब से हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, टेबल कैसे बनाते हैं सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं। अभी हम समझाने के लिए मैं एक अलग कागज़ में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हमको समीकरण 1 की टेबल बनानी है, तो हम समीकरण को 1 को लिखेंगे, x बराबर माइनस 7y का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस 7y हो जाएगा, 7y माइनस 42। अब ऐसा करने के बाद में हमें अब एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x के मान रख देंगे और यहाँ पे नीचे y के मान। इसके बाद में हम ये टेबल ऐसे बनाने के बाद में हम y का कोई भी मान रख देंगे। ऐसा समीकरण करने के बाद में पक्षांतर करने के बाद में हम y का कोई भी मान रख देंगे। जैसे y की जगह पे हमने मान लिया 5, मान लिया, कोई भी मान सकते हैं आप, मान सकते हैं 5 हमने यहाँ पे मान लिया है, तो 5 का गुणा हम 7 में करेंगे, क्योंकि 5 y की जगह पे हमने 5 माना है, तो 5 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमने y की जगह पे माना है उसका गुणा हम 7 में करेंगे, ठीक है। अब ये 35 आ गया है तो यहाँ पे क्या निशान है, माइनस का है, ठीक है। तो 42 में से हम माइनस कर देंगे, क्या, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो 42 में से माइनस हो जाएगा 35, तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। तो हम x की जगह पे कितना लिख देंगे, 7। ऐसे ही अगर हम एक और संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे 4 मान लिया, ठीक है हमने, जैसे y का मान हमने 4 मान लिया, तो 4 का गुणा हम 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28। 4 का गुणा हमने 7 में किया तो कितना हो गया, 7 चौके 28। 28 को हम माइनस 42 से घटा देंगे, ठीक है। 12 में से 4 गए, 8 गए, 4 बचेंगे यहाँ पे, तो 14 आया, तो 14 हमने x का मान रख दिया। आया आपको समझ में, जितने हम y की वैल्यू मान रहे हैं उसका गुणा हम 7 में करेंगे, उसी की संख्या में करेंगे, गुणांकों में करेंगे, और उसका फिर हम घटाना या जोड़ना इसमें अचर पद में कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी के साथ में। यदि आपको ये संख्या नहीं माननी है
तो आप ये भी कर सकते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, यदि हमने मन से y की वैल्यू 8 मान ली, ठीक है, y की वैल्यू कितनी मान ली? 8। तो 8 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 7 8 56, 56 हो जाएंगे। 56 को हम माइनस कर देंगे 42 से, -42, तो कितना आ जाएगा? 14। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। वैसे ही यदि हम y की वैल्यू 6 मान लें और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42, ठीक है, 42 को -42 से माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो इसके बाद में हमने ये दो टेबल अच्छे से बनाना सीखी हैं। किसी भी एक टेबल को लेकर के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों, समीकरण 1 की टेबल हम कैसे बनाएंगे तो वो हमने जाना। अब हम समीकरण 1 की टेबल इसमें लिख लेते हैं। x माइनस 7y बराबर -42। इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 7y और -42। इसकी टेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया ही। तो यहाँ पे हम टेबल बना लिख लेंगे। और उसके मान रख देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे y की। यदि हमने y बराबर 8 मान लिया है तो 7 8 56, 56 में से 42 गए, बचेंगे 14। और यदि y की वैल्यू हम 6 मान लेते हैं तो 6 7 42, 42 42 माइनस कर दिए 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी। यदि आप y की वैल्यू मान लेते हैं तो उससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गई हमारी समीकरण 1 की टेबल। और इसी प्रकार से हम समीकरण 2 की टेबल बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी समीकरण 1 की। समीकरण 2 की बनाएंगे तो समीकरण 2 कितना दिया है हमको? x माइनस 3y बराबर 6। तो इसको हम थोड़ा परिवर्तित कर लेंगे। x बराबर, ये 3y का पक्षांतर इस साइड हो जाएगा तो प्लस के 3y हो जाएंगे, 3y प्लस 6। ठीक है, इसकी टेबल ड्रा कर लेंगे एक हम। यहाँ पे x के मान रख देंगे, y के मान रख देंगे। यदि हम यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं y का मान, तो 0 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 0 ही आएगा। और 0 को हम 6 में जोड़ देंगे तो 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 को कितनी भी संख्या में जोड़ेंगे वो उतनी ही रहेगी। वैसे ही यदि यहाँ पे y का मान हम 2 मान लें तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 2 3 6, 6 को हम प्लस 6 से जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 12। तो आप देख सकते हैं y का मान हम रखने से हमें x का मान मिल जाता है। तो ऐसे आप दोनों टेबल बना लेंगे। इसके बाद में हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हमने समीकरण 1 और 2 की टेबल बना ली है। अब हम इसके माध्यम से एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमारी एक्स अक्ष की रेखा है और ये वाई अक्ष की रेखा है। इन दोनों पे हम इस टेबल पे जो हमने बनाई है, ये जो दो टेबल, इसके माध्यम से ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आइए समीकरण पहले 1 की टेबल के हम बिंदु रखते हैं, जिसमें y कितना दिया है? y दिया है हमको 8। ठीक है, तो y अक्ष पे हम 8 चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे आ गया बिंदु 8। और x पे कितना चलना है हमको? 14।
तो 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 यहाँ आएगा बिंदु x और बिंदु 14 यहाँ मिलेंगे हमको, ठीक है। अब इसके बाद में y 6 चलना है हमको, y वाली लाइन पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और x अक्ष पे हमको कितना चलना है, 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ नहीं चलेंगे, यहीं पे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि x अक्ष हमको 0 दिया गया है। तो एक बिंदु हमारा ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देंगे, ये रेखा खींच देंगे हम ऐसी, और इनके बिंदुओं के नाम दे देंगे। तो ये जो बिंदु है, ये x जिसका है 0 और y कितना है 6, तो हम इसको नाम दे देंगे 0 और 6, ये वाले बिंदु को। और ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है वह किसका है, 8y 14x का, ठीक है। तो हम लिख देंगे, सबसे पहले हम x लिखते हैं 14x और y कितना है 8, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं के हमने नाम लिख दिए। ये हमारी टेबल, समीकरण 1 की जो टेबल थी उससे हमने एक रेखा खींच ली। अब एक रेखा हम समीकरण 2 की टेबल से खींचेंगे। तो समीकरण 2 की टेबल में दिया है हमको, पहला बिंदु दिया है y 0 है और x 6 है। तो y यहीं पे रहेगा और x चलेगा इस लाइन पे 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ तक हमारा x आ गया और 6 बिंदु 0 है, तो ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बिंदु 6 और 0। और इसके बाद में क्या दिया है, y हमको दिया है 2, तो 1 और 2 यहाँ तक y चलेगी और 12 चलेगा, 10 11 12 यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का ये, ठीक है ना। एक बिंदु ये आ गया और एक बिंदु आ गया ये हमारा। तो इन दोनों बिंदुओं को अब हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं से रेखा निकाल देंगे एक। तो इस प्रकार से एक रेखा इस वाले बिंदु से निकल जाएगी और इनके नाम दे देंगे, है ना। इस वाले बिंदु का नाम है 6 और 0, जहाँ पे x 6 है और 0 y है, ठीक है। और एक ये बिंदु रह जाएगा, ये रहेगा 12 2, जहाँ 12 x है और 2 y है, ठीक है। अब ये समीकरण 1 की लाइन ये है, तो समीकरण 1 लिख देंगे इस पे, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। ये समीकरण 1 की लाइन हो गई। ये समीकरण 2 की है, तो समीकरण 2 लिख देंगे, x माइनस 3y बराबर 6। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक ये ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमको प्रश्न दिया गया था आफताब वाला, उसका हमने बीजगणितीय रूप भी निकाल लिया है, जिसके दोनों समीकरण हैं, और ये उसके रूप हिसाब से एक हमने ग्राफ भी बना लिया है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं। ऐसे ही ये प्रश्न हल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो अच्छे से देखें और पूरी देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, और कॉपी पेन लेके बैठें और ख़ुद से भी करके देखें। धन्यवाद।